अब मैं आप तमाम के शहीद हैदराबाद से हमेशा गोलकपुर की सरजमीन पर तशरीफ़ लाने वाले जुमा के खुतबात और इज्तिमात को मुखातिब करने वाले अजीम नौजवान शख्सियत आली जनाब मेरे अजीज़ दोस्त मोहम्मद काजिम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आप हज़रात को मुखातिब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सदर जलसा शेख आसिफ उमरी साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम और मजलिस में बैठे बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, मजलिस का उन्वान और मजलिस का बुनियादी मकसद आज की तारीख़ के हिसाब से वाज़े हम सब के सामने है कि असलाफ़ में हमारे मुसलमान बिलख़ुसूस उसमें जमात अहले हदीस का जो किरदार इस अज़ीम मुल्क की आज़ादी के लिए रहा, उससे मुतालिक़ अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस रखी गई है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शेख अब्दुल गनी उमरी हफ़िज़ुल्लाह ने आपके सामने तारीख़ के 200 पन्नों को खोल कर रखा। कई ऐसे नाम भी हमारे सामने आए हैं जो शायद कभी हम सुने नहीं थे, इसलिए कि न किताब से वाकिफ़ है, न किताब की इंक से वाकिफ़ है, न जो सो तारीख़ से वाकिफ़ है, इसीलिए कि तारीख़ किताबों में महफूज है। आज जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो तारीख़ है वो इंडिया की तारीख़ नहीं होती, वो 2023 की एक ऐसी तारीख़ है जिसको आने वाले 100 साल के लिए तारीख़ बनाया जा रहा। जो गुज़िश्ता 100 साल पहले की जो तारीख़ थी वो अभी शेख हमारे सामने रखे। तो यहाँ जो मौजू है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमान और बिलख़ुसूस जमात अहले हदीस और जमात अहले हदीस के उलमा कराम का जो किरदार है, उस मौजू पर आपके सामने वज़ाहतें की जाए। लेकिन मैं तकरीर के इस मौजू पर नहीं जाते हुए आज़ादी से हमारे उलमा और मुसलमान को जो किरदार रहा है और जो किरदार होना चाहिए उस पर इंशाअल्लाह अहले इल्म की मौजूदगी में आपके सामने मुख्तसर वक्त में चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये, जहनों में एक किस्म की बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे बैठी हुई है। जब भी हम किसी असलाफ़ की तारीख़ का जिक्र सुनते हैं हम ये समझते हैं ये इस्लामी तारीख़ है। पहली तमीज़ मुझे ये होनी चाहिए, इस्लामी तारीख़ और मुसलमान की तारीख़ में फ़र्क होता है। जब से लॉकडाउन आया था लोग उर्तुगुल देखकर इतने दीवाने हो गए कि उर्तुगुल को इस्लामी तारीख़ समझने लगे। ये हमारी बेवकूफ़ी है। इस्लामी तारीख़ उसे ही कहा जाता है जहाँ हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा करनी, सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना, सुम्मल लदीना यलूनकुम, ये जो 4 ज़माने हैं यही इस्लामी ज़माने करार दिए जाएंगे। उसमें भी सबसे अफजल ज़माना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना। लफ्ज़ इस्लामी जब आ जाता, नुज़ूल कुरान, नुज़ूल वही, नुज़ूल वही मतलू, नुज़ूल वही गैर मतलू के ज़माने को इस्लामी ज़माना कहा जाता। अब शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो करबला के अंदर हुई वो इस्लामी तारीख़ है या मुसलमानों की तारीख़ है? हजरत हुसैन को अपने हाथों से कत्ल करने वाले या आर्डर देने वाले क्या कुफार थे? मुसलमानों की जमात में से, उसमें से जो कई लोग। तो जब तारीख मुसलमानों की है तो मुसलमानों की तारीख में ऐब होते हैं, मुसलमानों की तारीख में कमी पेशी होती है, मुसलमानों की तारीख में हुकूक की अदायगी में कमी होती है, मुसलमानों की तारीख में अल्लाह की नाफरमानी भी हो सकती है। लेकिन इस्लामी जो तारीख है वो तारीख ऐसी, अगर उस तारीख में अगर किसी किस्म की लर्जिश हो जाती, नुज़ूल वही के जरिए उनकी जो सो गिरफ्त हो जाती, नुज़ूल वही के जरिए उनकी इस्लाह कर दी जाती। चाहे वो मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी का बात को के अंदर मुनाफिकीन की कोई साजिश हो या मदीने के अंदर कोई खुली साजिश ना होते हुए भी लोगों का अपने दिल में निफाक को छुपाए रखना हो, वो भी वही के जरिए अल्लाह ने नाजिल कर दिया कि हजरत हुज़ैफा को कई मुनाफिकीन को जो नाम दिए गए थे ये इस्लामी तारीख कही जाती है, जिसमें कोई ऐब और कोई बुराई अगर होती है अल्लाह अज़्ज़ा वजल वादे कर देता है। बाकी जो भी तारीख है वो सब मुसलमानों की तारीख है। अब यहां जो तारीख आज आपके सामने अहले इल्म पेश किए हैं और पेश करेंगे ये सब मुसलमानों की तारीख है। इसमें सियासी फैसले हैं, इसमें जाती फैसले हैं, इसमें नफ्सियाती फैसले हैं, इसमें कुछ गलत फैसले हैं, इसमें कुछ सही फैसले हैं, इसमें शहादतों के फैसले हैं, इसमें जिहाद के फैसले हैं, इसमें इस्लामी फैसले हैं, इसमें मुल्क के कानून को देखते हुए फैसले हैं, इसमें हिकमतें हैं। इसमें आज 2023 में हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं कई फैसले उस जमाने में ऐसे लिए गए जो आज के लिए हमारे हिकमत का सबब बन जाते हैं। सबसे पहली बात
इस्लामी तारीख और मुसलमान की तारीख में फ़र्क कर लेना। मुसलमान की तारीख से ताज़ीम नहीं हो सकती, वो इज्जत और एहतराम और मर्तबा, वो ताज़ीम हरगिज नहीं हो सकती जो ताज़ीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की तारीख और जिंदगी को मुझको और आपको देना है, जो कुछ भी है। दूसरी अहम बात, मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को आज़ाद करना था। मुल्क में ब्रिटिशर्स का जो कब्जा था, इनकी आदत सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर इनकी यही जो सो आदत बनी रही। कई मुल्कों पे जो सो कब्जा किए, ज़मीनों पे कब्जा किए, वहाँ की जो सो दौलतें, चाहे ज़मीन के अंदर की चीज़ें हो, हीरा हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, जहाँ रहो, आज तक भी ये जालिमों की यही ताकत है, जिस मुल्क में खजाना है उस मुल्क में हमला कर दो। केमिकल बम के नाम पर इराक में हमला किया गया था, आज तक कोई जो सो तारीख वहां की नहीं बता सकता वहां कोई चीज मिली है। खुद उनकी रिपोर्ट से जिस नाम को लेकर हमला किए आज तक कुछ नहीं मिला। मिला क्या? मिला पेट्रोल, मिला जो सो दीगर हीरे जवाहरात मिले, मिला सोने के खजाने मिले, सब कुछ जो मकसद से कूदे थे वो मकसद मिल गया। और असल मकसद उनका क्या था? असल मकसद वही था मुसलमान का खून होना, वो खून भी मिल गया। जैसे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू का भी खून बहाए, मुसलमान का भी खून बहाए, ईसाई का भी खून बहाए, सिख का भी खून बहाए। ये खून के दुश्मन है, ये जमीनों के दुश्मन है, ये दौलतों के दुश्मन है। इनके सीनों में अगर मोहब्बत भरी हुई है तो इस जो सो जमीन के अंदर जो अल्लाह ने दौलत रखी है और इस जमीन के अंदर जीने वाले मुसलमानों के सीने में जो इस्लाम की मोहब्बत है, उसके इनके ऊपर हसद है, इनके सीने में उससे नफरत है। इसे मिटाने के लिए और मुसलमानों की हर किस्म की जायदाद और हर किस्म के जो सो दौलतें कब्जा करने के लिए हर जो सो हद तक ये जा सकते हैं। तारीख गवाह है, हमें जो सो आपके सामने बताने की जरूरत नहीं है। मुल्क आजाद हुआ सिर्फ मुसलमानों की वजह से नहीं, हुक्म अल्लाह का है। अब अल्लाह ने इस मुल्क को आजाद करना था, मुसलमानों ने भी जो सो इस मुल्क को आजाद करने में साथ दिया, हिंदू ने भी इस मुल्क को आजाद करने में साथ दिया, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, दीगर मकतबे फिकर के लोग हैं या दीगर मजहबों के लोग हैं, हर एक का खून है इस जो सो जमीन को आजाद कराने में जालिम जो सो बादशाहों से। लेकिन अजीज दोस्तों, मैं कहूंगा असल तारीख तो मुल्क आजाद होने के बाद शुरू हुई। असल तारीख मुसलमानों की, असल एजाज अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, और बिलखुसूस ये मजलिस का मकसद है अहलुल हदीस, उलमाए कराम, सल्फ़े सालिहीन, हमारी जमातों की कुर्बानी, उनके कारनामों को पेश करना। आप सोचिए जब एक गुलाम आजाद होता है उसकी कैफियत क्या होती है। गुलाम को संभलने के लिए बहुत बड़ा वक्त लग जाता, सारा मुल्क गुलामी में था। आजाद जब मुल्क हुआ, इस मुल्क के अंदर की दौलत तो छीन कर लेकर चले गए थे, लेकिन अजीज दोस्तों आज भी और आने वाली कयामत तक किसी भी मुल्क, किसी भी बस्ती, किसी भी कौम की अगर तरक्की देखी जाएगी तो उसकी तालीम और तरबियत से देखी जाएगी, उसके इल्म के मियार से देखी जाएगी, उसकी सलाहियतों से देखी जाएगी, उसकी इल्मी हिकमतों से देखी जाएगी, उसकी सफों में जो अहले इल्म है, जो उलमाए कराम है, कुरान और सुन्नत पर गामजन है या नहीं, मनहज सलफ पर गामजन है या नहीं, उनसे जो सो इनकी पहचान की जाएगी। एक मुल्क गुलामी से आजाद हुआ, इस मुल्क को रोशनी की जरूरत थी, हिम्मत की जरूरत थी, ताकत की जरूरत थी, हौसलों की जरूरत थी, और सबसे अजीम चीज जिसकी जरूरत थी अजीज दोस्तों, इल्म की जरूरत थी, एजुकेशन की जरूरत थी, नॉलेज की जरूरत थी। आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहले इस मुल्क का एजुकेशन मिनिस्टर अगर किसी को बनाया गया, मुल्क की जो सो बिगड़े हुए हालात को संभालने के लिए तालीम और तरबियत का बेड़ा जिसके कंधों पर डाला गया, वो शख्सियत कौन है? गलत। यही तो मकसद है प्रोग्राम का। मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं, इस मुल्क का जो गुलामी में था आजादी के बाद, अगर किसी के कंधों पर डाले गई इल्म की जिम्मेदारी इस कौम की, तो अहले हदीस आलिम दीन मौलाना अबुल कलाम आजाद है। मौलाना आजाद कोई आम शख्सियत नहीं है। फिर ये प्रोग्राम रखने का मकसद क्या है? इस मुल्क की सबसे पहली इल्मी जिम्मेदारी अहले हदीस आलिम को दी गई। इनकी काबिलियत पर कितना नाज था
और अहले हदीसों के मनहज, इनकी दूरअंदेशी, इनकी हिकमत, इनका विजन पर कितना एतबार था। 1-2 साल हदीस दोस्तों, 11 साल तक आलिम अहले हदीस मौलाना अबुल कलाम आजाद इस मुल्क के एजुकेशन मिनिस्टर थे। मौत भी हुई तो एजुकेशन मिनिस्टर की हालत में हुई उनकी। अब आप सोचिए, एजुकेशन मिनिस्टर अगर इस मुल्क का जो है वो भी सबसे पहला, क्या वजह थी होंगी। ये एहसास करिए हमारे सल्फे सालेहीन की कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन इस मुल्क के अंदर इज्जत और एहतराम जो अहले हदीस उलमा को पहली हुकूमत ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, इस मुल्क के कानून बनाने वालों ने दिया, पटेल भी थे उन्होंने दिया, का कोई मुकाबले का नहीं है। अगर है तो अहले हदीस आलिम है। वो जो इज्जत, मकाम और मर्तबा हदीस दोस्तों, ये सिर्फ हिंदुस्तान की हद तक महदूद नहीं है, दुनिया के ऊपर इल्मी एहसान है अहलुल हदीस उलमा कराम का। खुद मेरी जिंदगी से तजुर्बा, 10 साल पहले की बात है, रमजान के महीने में मस्जिद हरम में घंटों से जगह पकड़ के बैठना पड़ता था। अब तो वसी हो गई। मैं असर की नमाज से बैठा जगह पकड़ के मगरिब तरावी के लिए। मगरिब व इशा के दरमियान में एक बड़े आलिम साहब आए, मेरे को तो नहीं पता, 10 साल पुरानी बात है। बोले बाबा जर्रा हटो। मैं गुस्से में बोला हरगिज नहीं हट सकते, 4 घंटे से जगह पकड़ के। लोग समझा के बताए उम्मुल खुरा के उस्ताद है, जरा हटो। मैं बोला कोई बड़े आदमी होंगे, हट गया। तो इत्तेफाक से शेख मेरे बादुक बैठे और गुस्सा ठंडा करने के लिए हिकमत और अखलाक से बात की, और बात करके बोले कहाँ के हैं तुम, इंग्लिश में बात करें। बोले मैं इंडिया का हूं। जब इंडिया लफ्ज सुने तो हरम की सरजमीन पर हमारे उलमा कराम की इज्जत और एहतराम जो उनके सीनों में बताते हुए कहा तुम हिंदुस्तान के हो, मैं उम्मुल खुरा यूनिवर्सिटी में उस्ताद हूं, मैं वहां किताब और सुन्नत का दर्ज देता हूं, सालों से पढ़ाता हूं। एक बात तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे मुल्क के बारे में, हमारे पास जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में, हमारे पास उम्मुल खुरा में, हमारे पास रियाद की यूनिवर्सिटी में जब हम दीन की तालीम यहाँ उलमा कराम को देते थे, हमें सिर्फ कुरान की तफसीर मालूम थी। हमारे पास ये सब्जेक्ट का वजूद ही नहीं था जिस सब्जेक्ट को दर्से हदीस कहा जाता है। ये हिंदुस्तान के उलमा है जिन्होंने हमें आकर दर्से हदीस जो सिखाई है। ये एजाज हदीस दोस्तों किसका है? अरब उलमा कराम के इल्मी मामले में एहसान अहलुल हदीस उलमा कराम का। हिंदुस्तान के अंदर 11 साल तक एजुकेशन का विजन और नजरिया देना अहले हदीस आलिम का। और फिर सियासत में भी है, सियासी पार्टी में भी है, एजुकेशन मिनिस्टर भी है। कारनामा क्या है? ये सारी जिम्मेदारियां रहते हुए भी एक अरसा गुजर गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद की कुरान मजीद की तफसीर आज भी तारीख की किताबों में जो सो इज्जत से नाम लिया जाता है। ये असलाफ है, ये अहले इल्म है, ये उलमाए कराम है जिनकी इज्जत आज कदर हमारे करीब नहीं है, लेकिन आज अरब के लोगों को है। हिंदुस्तान की पहली हुकूमत को थी, जवाहरलाल नेहरू साहब को थी, उनके बाद आने वालों को थी, और आज तक भी है उन लोगों के सीनों में। लेकिन अगर नहीं है तो अहले हदीसों के करीबी नहीं है। अब हमारे करीबी है तो दूसरों को क्या रहेंगे फिर? एक साहब फेसबुक पे मैसेज करे, अरे अब तक सुने थे मियां मुसलमानों का जो सो वजूद था, मुसलमानों की कारकर्दगी रही मुल्क को आजाद करने में। सवाल डाले साहब फेसबुक पे पोस्टर के नीचे, तुम लोग भी थे वो टाइम? अरे तुम लोग वो टाइम नहीं थे, हम ही थे जो 11 साल को जो सो दीन का दर्ज देते गए दुनिया को। एकेडमिक स्टडीज और दीनी तालीम दोनों एक ही आलिम साहब लेकर चलते गए, और उनके अंडर में सैकड़ों अहले हदीस उलमाए कराम थे जो दीन इस्लाम की सरबुलंदी का काम हिंदुस्तान से लेकर बहरे अरब दीगर मुल्कों के इलाकों में, जैसा उस शेख ने गवाही दी, तुम्हारे इल्म वाले आकर हमको गवाही दी है, फैलता चला गया। यही तो तारीख हदीस दोस्तों। हदीस पे इतनी मजबूत गिरफ्त अहले इल्म की, बिलखुसूस अहले हदीस उलमाए कराम की। जब सीरत की किताबों का मुकाबला हो गया, अरब के बड़े बड़े उलमा गुजरे, लेकिन जामिया बनारस के सफी रहमान मुबारकपुरी रहिमहुल्लाह तारीख में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहला अवार्ड हासिल करने वाली अगर किताब है पूरी दुनिया के अंदर तो वह अहले हदीस आलिम की किताब है। वजह क्या है? लफ्ज हदीस से जो मोहब्बत है, लफ्ज वही गैर मतलू से जो मोहब्बत है, यही बुनियादी वजह है।
ये क्या 2-4 साल में होने वाला काम था? अजीज दोस्तों, आजादी से मौका शुरू नहीं हुआ। अभी शेख अब्दुल गनी हफीजुल्लाह हमारे सामने बयान कर रहे थे, जो डोनेशन जाने की फेहरिस्त में पहला नाम आता था, काका उमर का नाम आता था, जामिया दारुस्सलाम उमराबाद, जिसका फाउंडेशन हो गया 100 साल हो गए, मुल्क आजाद हो के 75 साल हो गए, मुल्क की आजादी से पहले जामिया दारुस्सलाम उमराबाद चल रहा। मतलब अहले हदीस उलमाए कराम का प्रोडक्शन मुल्क की आजादी से 25 साल पहले शुरू कर दिया गया था। तब जाके से सलाहियतमंद उलमाए कराम हमारे सामने, और आज भी है, मगर कदर कीमत नहीं है। और क्या दूसरा अहम आपके सामने बात रखूं, बिलखुसूस पूरी इज्जत और एहतराम के साथ जो उलमा कराम यहां बैठे, और फिर क्लिप तो फैल जाती, फिर एक क्लिप आती, ऑडियो आता, बाबा ऐसा क्यों बोले। मौलाना अबुल कलाम आजाद मिनिस्टर, जरा तवज्जो की बात है, गौर की बात है, मौजूदा हालात की वजह से आज अहले हदीस नौजवानों में, ग्रुप में, पहले के लोगों में भी एक नजरिया बैठा हुआ है, सियासत बोलते अछूत समझते, पॉलिटिक्स बोलते अछूत समझते। ये प्रोग्राम यहां करना क्यों पड़ा? कोई वजह है शादी खाना लेने की? आज भी अपने मस्जिद कमेटियों का जहन वही बने हुआ है, सियासत की बात यहां रखो। पहले आलिम दीन हमारे अबुल कलाम आजाद बगैर सियासी प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के क्या जो मुल्क के मिनिस्टर बन सकता? कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ता, चूज करना पड़ता, सेलेक्ट करना पड़ता। कांग्रेस पार्टी से उसको वाबस्तगी थी, या कांग्रेस पार्टी का प्रचार करनी नहीं है आपके सामने, लेकिन बताना मकसद ये है कि अहले हदीस उलमाए कराम की वाबस्तगी मुल्क के अंदर अपने हुकूक निकालने और उसके साथ साथ मुल्क के लोगों तक अच्छाई को फैलाने के लिए सियासत का इस्तेमाल करना पड़ा तो कर सके। आज हमारे अंदर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आज हमारे उलमाए कराम के अंदर यकीनन कई सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन सियासी पहलू को छोड़कर दीन के तमाम उमूर को हम ये नहीं समझ सकते। सियासत छोड़ के जो उमूर है वो तमाम उमूर हरगिज नहीं, सियासत को साथ लेकर दीन के तमाम उमूर पर रहनुमाई करनी पड़ेगी। आज सियासत के मैदान में हमारी रहनुमाई की कमी है, हमारे राइट्स हासिल करने के लिए कमी है, हमारी जो सो बात रखने की कमी है। और बिल्खुसूस दोस्तों, जोहला सियासत में आने से बेहतर यह है कि एक आलिम दीन सियासत के मैदान में कदम रखे। मिसाल क्या दूं फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद की आपको, अहले इल्म जिनके सीने में कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, तकवा का इल्म है, और अल्लाह ताला ने जो दूर अंदेशी सियासी हालात से सीरत की किताबों में, इस्लामी तारीख में बताई है, उनके बाद नजरिया होता। मैं गुजारिश करूंगा कम से कम इस मजलिस से एक आगाज हो जाए, कम से कम उलमाए कराम की एक ऐसी टीम सियासी मैदान में हमारे लिए तैयार हो जाए, कम से कम कुछ उलमाए कराम। उम्मीद है फिर बोलेंगे मैं ये कौन बोल वाला तुमको, कि आने वाले इंशाअल्लाह हैदराबाद के शहरी जमीयत अहले हदीस के इंतखाबात में शेख खुर्रम जामई साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह फैसला लिया है उतरने का। फैसला अल्लाह के हाथ में है, इनकी सलाहियत से अगर लोग इत्मीनान रखकर मौका दे सकते हैं। शेख ने हमसे एजेंडे में कहा था एक सियासी ग्रुप अलग बनाएंगे जो सियासी मामलात में हमारा जो सो एजेंडा और हमारे जो सो रहनुमाई करने वाले, हमारी बात को रखने वाले उलमा इकराम का जरूर ग्रुप रहेगा, आलिम रहेगा, जाहिल नहीं। वरना जाहिलों का क्या अंजाम है देख रहे हैं हम 3 दिन से क्या चल रहा। बारकस की तरफ इशारा अगर कर दूं तो दूसरी बात, सियासत में एक चीज आप आगे देखेंगे, दीगर मसलक के जो लोग हैं, बिलखुसूस दियोबंदी उलमाए कराम आगे इस मामले में आज आगे हैं, जिसकी वजह से आप तसव्वुर करके देखिए, सोच कर देखिए, तसव्वुर तो गलत लफ्ज होगा कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रिसेंटली री इलेक्शन हुआ, नए सदर आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी हर मसलक उसको रिफर करना, हर मसलक वाला उसके अंदर मौजूद रहना, लेकिन अब तक थे 2023 में जब इलेक्शन हुआ, अहले हदीस उलमाए कराम को निकाल के बाहर फेंक दिया गया। उससे पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है कोई अहले हदीस आलिम वहां पर, सिर्फ देवबंदी जहन के बैठे, वो भी मुसलमान है, उनसे नफरत नहीं हमारे दिल में, लेकिन ये मसलक, बात तो यही थी ना, जब ट्रिपल तलाक का बिल पास हो गया तो इसके हक में सिर्फ अहले हदीस थे,
क्योंकि हकीकी सुन्नत यही थी कि ट्रिपल तलाक का जो तरीका पाबंदी लगा दी गई वो सुन्नत से साबित तरीका ही नहीं है। ये अहले हदीस सालों से पुकार के कह रहे थे, लोगों को समझ नहीं आई बात। जब पार्लियामेंट के हथौड़े पड़े तब जाके छुपकर ध्यानखोरों में तलाक दे रहे। कब से चली रहनुमाई? अल्लाह ताला जिससे चाहना काम लेता, इनसे भी लड़ा था, ले लिया। दूसरी अहम बात, सियासत में हमारी हिस्सेदारी जरूरी है। आज अहले हदीस उलमाए कराम को उस जमाने में किस तरीके से जुल्म सितम किया गया, अभी शेख ने बयान किया, आगे भी मुखरिन इंशाअल्लाह उलमाए कराम बयान करेंगे। मौजूदा दौर के अंदर हदीस दोस्तों, क्योंकि आप अहले हदीस आवाम हैं, दूसरे मसलक के भी हो सकते हैं, वेलकम, लेकिन बताने का मकसद ये है उस जमाने के जो असलाफ मर चुके हमारे, आज उनकी दिफा में, उनकी इज्जत और एहतराम बयान करने में, कुर्बानियां बयान करने में प्रोग्राम रखा जा रहा। तो मकसद क्या है? आज के दौर में जो अहलुल हदीस उलमाए कराम है और आने वाले जमाने में जो अहले हदीस उलमाए कराम है, उसकी दिफा कभी दर्स और तालीम आपको यहां देने के लिए बिठाया गया है। अहले हदीस आलिम की दिफा की जिम्मेदारी कोई आलिम की नहीं है, कोई आलिम की नहीं है। ये उलमाए कराम विरासत है इनके पास, इल्म मुस्तक और आप आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। और जब हमारे उलमाए कराम पे कोई आंच उठेगी, ये मेरी और आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है, इन इल्म की दिफा हमारी जुबान, हमारी हाथ से हमें करना चाहिए। वरना आप अगर ये सोचेंगे हम क्यों बोलना, कोई दूसरे आलिम साबित बोले तो दिफा होता, नहीं, इनकी मसरूफियत अलग है, इनका नजरिया अलग है, इनकी हिकमतें अलग है, कुछ वजूहात से नहीं बोल सकते। अगर आम अवाम अहले इल्म का दिफा नहीं करेंगी तो कुछ जोहला ऐसे हैं जो आपको अहले इल्म उलमा कराम से दूर करने के लिए गुज़िश्ता 20 साल से कोशिशें कर रहे हैं, और आने वाले 10 साल अगर ये कोशिश जाती रही, याद रखिए ये स्टेज पे 10 साल के बाद अगर ये लोग आके बैठेंगे, आप यहां से मुड़कर चले जाने वाले, अगर ये हवा चलती रही तो। क्या टारगेट है? अहले हदीस उलमा आज भी टारगेट है, आगे भी टारगेट रहेंगे। लफ्ज़ दहशतगर्दी पुराना हो गया, लफ्ज़ फलां फलां पुराना हो गया। आज अहलुल हदीस उलमाए कराम की दिफा करने के लिए खड़े हो जाइए नौजवानों। आज जो हमारे उलमाए कराम को टारगेट किया जा रहा है, लफ्ज़ दहशतगर्द से नहीं बल्कि लफ्ज़ इखवानी से टारगेट किया जा रहा है। कई यहां पर बैठे उलमाए कराम है जिनकी पीठ के पीछे इखवानी का फतवा लगा दिया गया। मतलब यह मौजूदा हुकूमत के भी खिलाफ, मतलब यह कि बादशाहों की हुकूमत जो दूसरे मुल्कों में जिससे हमारी कोई वाबस्तगी नहीं है, सिर्फ मुसलमान का रिश्ता है, उनके दुश्मन सिर्फ और सिर्फ चंद रोटियां सेकने, चंद कलेक्शन करने, अपने मुल्क में है सो इज्जत और एहतराम वाले उलमाए कराम पर, ये स्टेज पर भी है, इन पर तोहमत और इल्जाम लगाया जा रहा, ये इखवानी ज़हनियत के। और ताज्जुब दर ताज्जुब, अभी शेख अब्दुल गनी हफीजुल्लाह सुना दिए, बड़ा अच्छा हुआ। मैं सुना तो फिर मैसेज आते, काका उमर का फिर नाम लो। 100 साल से चलने वाला मनहज सलफ पर कायम व दायम मदरसा जामिया दारुस्सलाम उमराबाद पर टारगेट किया गया। ये इखवानी नजरिए का मदरसा है, ये गैर सल्फी नजरिए का मदरसा है, ये सहाबा के नक्शे कदम पे दीन नहीं सिखाने वाला मदरसा है। अगर टारगेट वहां है, ये हमारे 18-20 साल के नौजवानों में अगर जामिया दारुस्सलाम उमराबाद की नफरत बैठ गई, 10 साल के बाद शेख अब्दुल गनी उमरी को कोई सुनने वाला नहीं है। 10 साल के बाद शेख आसिफ उमरी साहब को कोई सुनने वाला नहीं है। आसिफ उमरी साहब के जो बच्चे आज जामिया दारुस्सलाम में पढ़कर आने वाले 5-6 साल में आएंगे, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। इस टारगेट को किया जा रहा है, उमराबाद को, उमरी उलमाए कराम को दिफा के लिए मेरे जैसे जाहिल और आपके जैसे मासूम लोगों को करना पड़ेगा। इंतजार में मत रहिए उलमा के, ये मासूम है, इनकी दिफा करेंगे तो इनके पास से इल्म आएगा, इनकी दिफा नहीं करेंगे तो याद रखो आने वाली नस्लों के सीनों में इनकी नफरत भर दी जा रही। जैसे शिया आज से हजारों साल पहले अबू हुरैरा को टारगेट किए, हजरत आयशा को टारगेट किए। मकसद क्या था? अगर अबू हुरैरा को टारगेट कर दिया जाए तो मुसलमानों के सीने में 4,500 हदीसों की नफरत बिठाई जाएगी। हजरत आयशा की नफरत बिठाई जाए तो 2,500 हदीसों की नफरत बिठाई जाएगी। नतीजा आप देख सकते, नतीजे में सलमान नदवी नाम से सुन्नतुल जमात से निकला हुआ आदमी अबू हुरैरा को कहता है कि अबू हुरैरा दरबारी है।
ताज्जुब, डिसीजन कब लिया गया था, काम कब से किया था? और आपको ताज्जुब होगा, सलमान नदवी जो अबू हुरैरा को बुरा कहने वाला है, साहबा को बुरा कहने वाला है, मक्कातुल मुकर्रमा उम्मुल खुरा से पढ़ के आने वाला आदमी। आप तस्वुर करके देखिए, ये होती दिलों में नफरत। वहां पढ़ के आया, लेकिन अपने उलमा के ऐसा मक्की मदनी का टैग नहीं रहता उनके बाद। बस मौलाना आ गए, अपने ही मदरसे की जो सो तकल्लुच लगा के बस लोगों में धूम करते रहते, इल्म वहां सीख के आए, और आज नफरत भी उनके खिलाफ है। हदीस दोस्तों, अहले हदीस उलमा किराम की दिफा में खड़ जाना, माशरा चल रहा, आने वाले 15-10 साल गुज़िश्ता जो गुजरे, ये अंदर अंदर पकड़ी हुई दिख रही, अब खुल के आ गई। अब उलमा किराम के छोले में कई लोग हमारी जमात का नाम लेकर हमारे उलमा किराम को टारगेट करने वाले अब खुल के आ गए, खुल के आ गए। आने वाले सालों में और खुल के आएंगे। इसमें एक नाम, गलत बोल रहा हूं तो कान पकड़ के नीचे उतार देना, मेरे अहलीन बैठे हुए मोहम्मद रहमानी साहब नाम से दिल्ली से एक शख्स उठे। ताज्जुब की बात है, यही शख्स है और इनके साथ जनाब इनायतुल्लाह साहब जामिया दारुस्सलाम उमराबाद पे इखवानी का टारगेट लगाते हुए एक नया सोचा छोड़े, उमरी उलमा किराम की इज्जत और एहतराम आम आवाम से गिराने के लिए। ताज्जुब की बात है, 3 दिन पहले 13 अगस्त और 14 अगस्त को मक्का मुकर्रमा में 150 उलमा किराम को दुनिया भर से बुलाया गया। उलमा किराम की जो मीटिंग वहां रखी गई है एक्सटर्नल अफेयर्स इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री सऊदी अरब की जानिब से। उसमें जनाब रहमानी साहब गए, उनकी भी जो एहतराम है, जब तक के सल्फियत पर रहेंगे अकीदे के मामले में, बाकी मनहज के मामले में जो कर रहे हैं कोई इज्जत एहतराम उनका नहीं हो सकता जब तक ये रुजू नहीं कर ले। फोटो आई कि आप मक्का मुकर्रमा में गए, शाह सलमान के साथ फोटो, मतलब कॉपी पेस्ट। वहां गए बात तो शाह सलमान से मुलाकात नहीं थी, बिठा दिए थे सेकंड सीट में। ऐसा बताया गया कि हिंदुस्तान से इन्हों गए, इनके अलावा कोई नहीं गया। असगर अली इमाम मेहदी हफीजुल्लाह मौजूद है वहां पर फ्रंट सीट में, और इंटर्न और मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से खिताब किए, जमात हदीस को रिप्रेजेंट किया। आज शेख का बयान, शेख के पेज पे सेकंड सीट में दो बैठे हुए। मैं रहमानी साहब से सवाल कर रहा हूं, जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के 2012 के मुजल्ले में आप देखे फला अलीम साहब जो इखवानी ज़हनियत के थे, दावत दीन पे उनका इश्तिहार आ गया तो बोले देखो जामिया दारुस्सलाम के पूरे उलमा किराम और इनका मनहज इखवानी है, अहलुल हदीस नहीं है, सहाबा के नक्शे कदम पे नहीं है। अब मैं आपके वीडियो के इंतजार में, या तो मक्का से दो या तो इंडिया के दिन, तो मैं आपको कॉल करने वाला हूं। जहां पर असगर अली इमाम मेहदी साहब बैठे हुए, उसी के बाजू में हिंदुस्तान के वो आलिम साहब को भी बिठाया गया जो आज से 2 महीने पहले ये बोले थे अल्लाह और ओम दोनों एक है, जहां अल्लाह वही ओम। मौलाना अरशद मदनी को असगर अली इमाम मेहदी के बाजू बिठाया गया। आपसे सवाल है रहमानी साहब, ये वीडियो अगर गया तो मैं समझा वो कैमरा लाए होंगे, बच्चे नहीं लाए। सवाल ये, जब मुजल्ले में किसी आलिम का मजमून आने पर आप जामिया दारुस्सलाम उमराबाद पे फतवा लगा दिए, मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स वाले ऐसे शख्स को बुलाए जो ओम और अल्लाह में फर्क नहीं करता, सिफात जातिया सिफात फेलिया के मुनकिर हो गए। वो आलिम की तायीद जब गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब ने की तो आप सऊदी अरब गवर्नमेंट पे कब फतवा देने वाले हैं? वहां आया क्योंकि वाबस्तगी ओम और अल्लाह वाले से कर लिए ना। जब इन्होंने एक मुजल्ले में इश्तिहार डाल दिए तो फतवा दे दिए, यहां दीजिए ना, दम होना पड़ता उसके वास्ते। और हुकूमत सऊदी अरब यकीनन उलमाए कराम मने सलब पर कायम है, वहां पर रहनुमाई चलती है। सियासी फैसले जो हैं, मेरा मुल्क नहीं है, मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुसलमान होने के नाते मोहम्मद बिन सलमान से भी मोहब्बत है, मुसलमान होने के नाते सलमान बिन अब्दुल अजीज से भी मोहब्बत है, मुसलमान होने के नाते दुनिया के कोने कोने में रहने वाले हर मुसलमान से मोहब्बत होना मेरे ईमान का हिस्सा है। उनका मुल्क, उनके फैसले, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जरा कुछ बोलते हाकिम के खिलाफ, अरे मैं रहने वाला हूं, मेरे को ताल्लुक ही क्या है वहां से? तो उनके फतवे के इंतजार में आप भी रहिए, मैं भी हूं। ये लफ्ज इखवानी जो है, इसके लिए एक राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी सुन लीजिए, क्योंकि मस्जिद में नहीं है अपन, सियासी बात आपका अकीदा नहीं हो तो यही कर रहा हूं। 3 महीने पहले राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया था आरएसएस पर। स्टेटमेंट क्या था? इखवानी मतलब एक जमात है, मिस्र में उठी थी इखवानुल मुस्लिमीन, उनका नजरिया काफी गलत है।
उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, ताल्लुक नहीं है, हमारे उलमा कराम सिखाए भी नहीं। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रदरहुड पार्टी, मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी। राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया, आरएसएस का नजरिया इखवानुल मुस्लिम की नजरिया दोनों सेम है। यहां चित हो गए पूरे नजरिए वाले। इखवानियों का नजरिया आरएसएस का नजरिया सेम है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ गया, मेरा नहीं है वैसा नजरिया, उन्होंने बोले बोल के बोल रहा आपको। अब बात यह है, जैसे स्टेटमेंट आया, यही रहमानी साहब का एक चेहरा है, फौरी मार के बोला कंप्यूटर पे, राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट से हमारा इत्तेफाक नहीं है। क्यों? तुम अहले हदीस उलमा किराम पे जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें आरएसएस पे वो डाल दिया, तुम मले पूरी जो सो औंधी पड़ गई कार्रवाई। क्योंकि मुसलमान आरएसएस के ऊपर ये तस्लीम कर लेंगे, अहले हदीस पे तस्लीम नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा न्यूज भी पढ़ लेना, थोड़ी थोड़ी तारीख भी पढ़ लेना, थोड़ी थोड़ी सियासत भी पढ़ लेना। मेरी मौजूद उलमा किराम से गुजारिश है, सियासी जमात या सियासी लीडरशिप या सियासी रिप्रेजेंटेशन या सियासी नुमाइंदगी हमारी होना जरूरी है। नौजवानों को इस्तेमाल करिए, आपकी रहनुमाई इंशाअल्लाह सबसे बेहतर रहनुमाई हो सकती। जोहला जब तक रहनुमाई में रहेंगे, कौम नुकसान में रहेंगी, ये बात आपको भी पता है। लेकिन सियासी प्लेटफॉर्म का फायदा क्या होता, देखिए आप, सियासी प्लेटफॉर्म उठाने का फायदा तो मौलाना अबुल कलाम से तो देख लिए। कभी कभी सियासी प्लेटफॉर्म का फायदा ये होता, लास्ट बात, दीनी उमूर में भी फायदा हो जाता। अब तकरीबन अहले हदीस बैठे, तरावी कितने पढ़ना है? एक ही दलील देके आपको लोग समझाते थे, जबकि वो दलील नहीं होती। मस्जिद हरम, मस्जिद मदीना में 20 रकात तरावी पढ़ी जाती है। उन लोगों का तुम्हारे है ना, शेख बिन बाज के जमाने में जो फैसला नहीं हुआ, शेख हुसैमीन के जमाने में जो फैसला नहीं हुआ, शेख फौजान के होते हुए ये फैसला आज तक नहीं हुआ था। एक सियासी प्लेटफॉर्म से मोहम्मद बिन सलमान का ऑर्डर आया, गुज़िश्ता 3 साल से 10 रकात तरावी हरमैन में पढ़ने का आगाज हो गया। ऑर्डर हाकिम का है, आलमा का नहीं है। रहनुमाई है उलमा किराम की, लेकिन सुन्नत पे लाने के लिए सियासी प्लेटफॉर्म जरूरी है। सियासत दूर, वोट नहीं डालते अहले हदीस, वोट डालने के कायल नहीं अपन। नुमाइंदगी, हक मांगना, राइट्स मांगना, ये मुल्क बोल रहा है यहाँ होना तो ऐसे ही जाओ, वैसे ही जाना पड़ेगा। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद की तारीख बता के फायदा किया। मिनिस्टर कब बने? इलेक्टिव मिनिस्टर है, चुने गए। 11 साल तक अजीज दोस्तों 2 टर्म्स उनको मिले। ये बुनियादी चंद बातें थी। कुछ अगर गुस्ताखी किसी की हुई है, मैं माजरत चाहूंगा, वरना भूल के ठहरा था, कुछ गलत हो रहा, कान पकड़ना, नीचे उतार देना। वो सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।